साथियों नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज क्या होता है। एक ऐसा तरीका जो बहुत ही सिंपल, लीगल और बहुत सारी जगहों पे काम आता है। चाहे आप इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये एक शानदार ऑप्शन है। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके प्रोसेस क्या है और किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ टिप्स भी बताऊंगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। कोर्ट मैरिज क्यों जरूरी है? कोर्ट मैरिज करने पर हमें एक लीगल डॉक्यूमेंट मिलता है जिसका उपयोग हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, वीजा एप्लीकेशन, इंश्योरेंस क्लेम और गवर्नमेंट जो स्कीम्स होते हैं वहां इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन अगर शादी करनी हो तो उसके लिए ये परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रिलीजियस रिचुअल्स नहीं होते हैं। इसके अलावा यह बहुत ही जल्दी अर्थात क्विक एंड बजट फ्रेंडली होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला है एज प्रूफ। एज प्रूफ के रूप में आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसे आप दे सकते हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट सबसे बढ़िया होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दर्शाया जाता है और वो लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है। उसके अलावा आपको पहचान देना होता है, तो पहचान पत्र के रूप में आप आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, उसके अलावा अपना लाइसेंस दे सकते हैं। ये सब आपका पहचान के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आपको निवासी प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र देना होता है जिसमें आप बिजली का बिल दे सकते हैं, रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं, राशन कार्ड इत्यादि दे सकते हैं। इसके साथ साथ वर और वधु दोनों के फोटो लगते हैं, वो भी आपको इसके अलावा 3 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है जिसमें कि आपको एक पहचान रहता है। 3 गवाहों का आधार प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड जो होता है वो लगा सकते हैं और उसके साथ साथ उनका फोटोज भी लगता है। एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो 2 सेट में होता है, उसे प्रॉपर भर करके देना होता है। उसके अलावा एक एफिडेविट भी उसमें लगाना होता है जिसमें दोनों की राजामंदी होती है। तो इस प्रोसेस से शादियां संपन्न कराई जाती हैं। अब बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अगर शादी करानी हो या रजिस्ट्रेशन कराना हो तो क्या कर सकते हैं। अगर आपने हिंदू रिचुअल से शादी कर ली है, चाहे आपने मंदिर में की है या फिर आपकी शादी घर पे हुई है, तो फिर किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के लिए? तो उसमें आपका शादी का कार्ड हो सकता है, मंदिर का वो रसीद हो सकता है, उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र, तो वो कार्ड और जो मंदिर के सर्टिफिकेट होते हैं वो तो हो ही गया। उसके अलावा 3 गवाह में एक पहचान भी होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि जो शादी कराते हैं माता पिता भाई बंधु वो लोग रहते ही है। इसके साथ साथ एज प्रूफ की बात आती है, तो एज प्रूफ के लिए भी वही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर बर्थ सर्टिफिकेट जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के एजेंसियों के द्वारा, उसका प्रयोग किया जाता है। साथ में निवास प्रमाण पत्र, सेम चीज, आप रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं और आधार कार्ड और एजुकेशनल सर्टिफिकेट दे सकते हैं। एक एफिडेविट देना होता है जिसमें दोनों की बातें लिखी जाती है कि दोनों की एज 18 वर्ष और 21 वर्ष हो गई है और दोनों राजामंदी, मतलब उनकी राजामंदी की वो बात लिखी रहती है उसमें। उसके अलावा फोटोज लगते हैं दोनों के और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म भी 2 सेट होते हैं, उसे भरना पड़ता है और प्रॉपर वे में उसे लगाना होता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लगाए जाते हैं। एक बात खास ख्याल रखेंगे कि चाहे वो हिंदू ही हो और हिंदू में भी शादी कर रहा है तो भी अगर वो चाहे तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकता है। और अगर आपकी शादी हो गई है तो फिर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। लेकिन एक बात खास ख्याल रखेंगे कि अगर आप इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही जाना होगा। अब इसकी कुछ प्रोसेस है। तो कोर्ट एक नोटिस पीरियड देता है, यूजुअली ये 30 डेज का होता है और ये एक्चुअली में क्या होता है कि उस बीच में कोई अगर आपत्ति जताता है तो आपकी शादी डिस्टर्ब हो सकती है, रुक सकती है। तो इसीलिए 30 डेज का एक नोटिस पीरियड होता है, उसमें आपकी फोटो, आपकी फॉर्म
जो रजिस्ट्रार की ऑफिस है वहां पर लगा दी जाती है और एक कागज आपके घर पे भी भेज दिया जाता है। तो ये एक नोटिस पीरियड होता है। इसके अलावा जब नोटिस पीरियड खत्म हो जाता है तो फिर आफ्टर 30 डेज आपको वहां पर जाना होता है और अपने गवाहों के साथ जाना होता है और वहां पर आपकी जो रिचुअल्स है वो हो जाती है और शादी की सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट इशू हो जाती है, जो जीवन भर के लिए होता है और जीवन भर काम आता है। तो मैरिज सर्टिफिकेट इशू होने के बाद में आपकी शादी संपन्न मानी जाती है। अब मैंने एक बात कही थी कि मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, तो टिप्स ये है कि जब आप शादी करने जाएं तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे पहले तैयार कर लें और आपके जो गवाह हैं, आपके जो पहचान है, उन्हें भी पहले से इन्फॉर्म कर दें कि समय पर वो वहां पर चले जाएं और अपने पहचान अर्थात अपने एड्रेस प्रूफ और फोटो के साथ में जाएं और आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसे पर्सनल रखें। कहीं ज्यादा जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है वहां पर डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इन कुछ बातों को आपको ध्यान रखना होगा, तब आपकी शादी बहुत ही स्मूथली हो जाएगी। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि कोर्ट मैरिज क्या होता है और इसके प्रोसेस क्या होते हैं और किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और क्या इसका पीरियड होता है, जो नोटिस पीरियड होता है वो क्या होता है। तो अगर आप कोर्ट मैरिज करने की सोच रहे हैं या फिर कोर्ट मैरिज कर लिए तो अपने एक्सपीरियंस, अनुभव को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं नए इंफॉर्मेशन, लीगल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।